आज की इस नुक्कड़ सभा में मंच पर उपस्थित अयोध्या से चल के आए लीलावती कुशवाहा जी, पूर्व राज्य मंत्री जी, विनीता साक्य जिला अध्यक्ष कांग्रेस, श्यामकरण साक्य प्रधान जी, और आपके बीच में जिनके माध्यम से आने का यहाँ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रहलाद प्रधान जी, कवि अवतार सिंह दद्दा जी, अजय साक्य जी, अश्विनी जी, तमाम साथी उपस्थित हैं। साथियों, जिस तरीका से आप लोगों को पता है 21 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय युवा दलों की धड़कन तेज प्रताप सिंह यादव जी ने नामांकन कर दिया है। साथियों, आप सभी को पता है जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने हम नौजवानों के साथ जो अत्याचार किया है, जो किसानों के साथ अत्याचार किया है, आज इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। साथियों, जब ये भाजपा सरकार जब सत्ता में आते हैं तो ये लोग अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, आपको बताते हैं हम आपके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो जो वादा किया था रोजगार देने का तो आपको साड़ दे दिए हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो साथ भी लिखती हैं अपने आप को। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि अपने घर में चाकू तलवार पहना के रखो। साथियों, इस दौर में ये लोग चाकू और तलवार की बात करते हैं। इस दौर में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शिक्षा की बात करते हैं, लैपटॉप देने की बात करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर एक बाबा जी बैठे हैं, मुझे लगता नहीं है वो सन्यासी हैं। उनकी नीति को समझना पड़ेगा कि हमारे बीच में जो सन्यासी लोग, संत लोग बैठे हैं, ये ओरिजिनल हैं, और जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर है ये कंप्लीट ढोंगी है, मैं दावा कर सकता हूं। आपको बताना चाहता हूं सन्यासी किसे कहा जाता है। सन्यासी उसे कहा जाता है जो गृहस्थ जीवन को त्याग देता है, जो घर को छोड़ के जंगल में चला जाता है भजन करने के लिए, उसे सन्यासी कहा जाता है। और बाबा जी उत्तराखंड से आते हैं और सीधे अयोध्या में पड़ाव डालते हैं। उत्तराखंड में जंगल है, वो जंगल से आते हैं सीधे उत्तराखंड अयोध्या में, वहां से एक मठ के अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष होने के बाद एक सांसद होते हैं, सांसद के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं बाबा जी। और वो ये भी कहते हैं कि हम भगवान राम के सिद्धांतों पे चलने की बात करते हैं। तो हम उनको पूछना चाहते हैं कि तुम भगवान राम की अगर बात करते हो, प्रभु राम तो हमारे वो थे जिन्होंने शिवरी के यहाँ जूठे बेर खाए थे। भगवान राम तो वे थे जिन्होंने अपने भाई भरत के लिए राजपाट छोड़ दिया था और जंगल में चले गए थे भजन करने के लिए। और ये बाबा जी कहते हैं कि हम भगवान राम के सिद्धांतों पे चलेंगे। जब बात मौर्य जी की आई, उन्होंने कहा मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो, तो इन बाबा जी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये उनकी नीति है, समझनी पड़ेगी आप लोगों को। साथियों, चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि देश का राजा कैसा होना चाहिए, तो चाणक्य ने कहा देश का राजा परिवारक जीवन जीने वाला होना चाहिए, संसारक जीवन जीने वाला होना चाहिए, पुत्र और पुत्रियों से संपन्न होना चाहिए, ताकि हमारी समस्या को समझ सके। आज प्रदेश का और देश का जो प्रधानमंत्री और प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वे औलाद लोग हैं। ये हमारी आपकी पीड़ा नहीं समझ सकते हैं। आपकी पीड़ा वही समझ सकता है जिसके परिवार होता है। साथियों, हमें पता है हमारे बच्चों की फीस कब जमा होती है, हमें पता है परिवार कैसे चलाया जाता है, पता है दीपावली भी आने वाली है, कैसे परिवार में क्या क्या चीजें चाहिए वो हमें पता है। और जिसके परिवार ही नहीं होता है वो क्या जानेगा हमारी और आपकी पीड़ा। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में संविधान आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख को आप लोग एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देना और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाना। जय हिंद, जय समाजवाद।